जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं, कोविड-19 एक ग्लोबल पैंडेमिक पूरी दुनिया को इसने अपने चंगुल में ले रखा है आज के टाइम में। बिकॉज़ कोविड एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत तेज़ी से फैल रही है, ख़ासकर हमारे देश में, इंडिया में बहुत तेज़ी से इसका प्रोग्रेशन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। लेकिन लकीली द मोर्टेलिटी रेट इज़ वेरी लो इन आवर कंट्री जस्ट बिकॉज़ ऑफ better awareness and better resistance to infections among the citizens of our country. तो ग्लोबल इस पैंडेमिक से कैसे बचना है हमें, ऐसा नहीं है कि एक कॉमन अवेयरनेस है कि हमें हमें नहीं हो सकता है कोविड, वी आर इमॉर्टल टू कोविड और हमें कोविड से मोर्टेलिटी नहीं हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वायरस की, अगर कोविड की 19 की वायलेंस काफ़ी ज़्यादा है और हमारा रेजिस्टेंस काफ़ी कम है, तो कोविड-19 हमें परेशान करेगा ही करेगा। तो ऐसा इसका ये मतलब हम ऑफकोर्स निकाल सकते हैं कि कोविड-19 से सावधानी सबको बरतनी है। ओल्डर एज आर मोर ससेप्टेबल टू दिस इन्फेक्शन बिकॉज़ क्योंकि ओल्डर एज में हमारी इम्यूनिटी हमारी काफ़ी कम हो जाती है। हमारे हमारे देश में सबसे कॉमन गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रमोट किया है रैपिड एंटीजन टेस्ट, आरटी-पीसीआर टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट। तो हम लोग जैसे हमें कोई सिम्टम या हम किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के पास किसी एक्सपोजर हुआ हमारा, सबसे पहले हमें कोविड की जांच करानी चाहिए। अगर हम सिम्टोमेटिक है, वी शुड गो फॉर रैपिड एंटीजन टेस्ट। इफ स्टिल इट कम्स एज ए नेगेटिव, देन वी शुड गो फॉर आरटी-पीसीआर, दैट इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर कोविड-19। तो टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, जो गवर्नमेंट काफ़ी अच्छे से प्रमोट करी है। इस बीमारी से सोशल स्टिग्मा नहीं है कि मतलब हमें कोविड-19 हो गया या ऐसा हो जाए तो हमें कोई हमसे बात नहीं करेगा, ऐसा कुछ। गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा प्रोटोकॉल है, बहुत अच्छी सुविधाएँ प्रदान की गई हैं, टेस्टिंग की, ट्रीटमेंट की सारी सुविधाएँ, उसको अवेल कीजिए। तो सबसे पहले तो टेस्टिंग मैंडेटरी होना चाहिए कि हर कोई पेशेंट आदमी जो किसी पॉजिटिव पेशेंट के एक्सपोजर में है, उसकी टेस्टिंग ज़रूरी है। अगर सिम्टोमेटिक है, सर्दी खांसी बुखार है, उसकी टेस्टिंग ज़रूरी है। या कहीं भी नए जगह बाहर किसी कोविड पॉजिटिव वाले एरिया से और जहाँ पे काफ़ी प्रीडोमिनेंट है कोविड-19, वहाँ से अगर माइग्रेट करके आए हैं तो वो भी टेस्टिंग उनकी भी बहुत ज़रूरी है। टेस्टिंग के बाद अगर पॉजिटिव आता है पेशेंट, अगर सिम्टोमेटिक है, इफ़ एग्रेसिव ट्रीटमेंट इंस्टीट्यूटेड इनिशियल स्टेज ओनली, ठीक है, अगर हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया गया तो कोई इशू नहीं है, इसमें पैनिक बटन प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोविड-19 अगर आपका पॉजिटिव है, टेक माई वर्ड्स, नो एनी अर्जेंसी फॉर गेट टू प्रेस द पैनिक बटन इन आवर कंट्री, बिकॉज हमारी इम्यूनिटी अच्छी है। इसी चीज़ को अगर हम संभाल के रखें और अपना ट्रीटमेंट अगर समय पर स्टार्ट कर दें, कोविड-19 से हमें नुकसान नहीं होगा। दो चीज़ें ध्यान रखनी है, ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है और अपने आप को आइसोलेट करके रखना है कि बीमारी हमसे किसी और को ना फैले या हमारा वायलेंस और बढ़े ना, और हमारा इन्फेक्शन और उसकी मतलब इन्फेक्टिविटी ना बढ़े। तो ट्रीटमेंट गवर्नमेंट ने बता ही रखा है कि विटामिन्स वगैरह और नॉर्मल एंटीबायोटिक एंटीवायरल ड्रग स्टार्ट करना है। अगर हम सिम्टोमेटिक है, तुरंत किसी फिजिशियन से तो पहले कंसल्ट कर ही लेना, उनके कंसल्टेशन पे ही सारी दवाइयाँ स्टार्ट करनी है। और लगे कि हमें ज़्यादा मतलब सीवियरिटी, हमारे सिम्टम सीवियर हो रहे हैं, तो तुरंत किसी कोविड केयर सेंटर में एडमिट होना, उनके सुझाव विचार विमर्श पे। और ऐसा नहीं है कि इसमें इसकी ट्रीटमेंट नहीं है। ऑक्सीजन इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर ट्रीटमेंट। हमें हमारा ये प्राइमरी लंग की डिजीज़ है, हमारे लंग टिश्यू को डैमेज करता है, तो ऑक्सीजन थेरेपी इज़ द मेन थेरेपी फॉर कोविड-19। तो ये सारा ट्रीटमेंट इसी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है कि हमारे ऑक्सीजन जो हमारा लंग को अगर मिल रहा है, ऑक्सीजनेट हो रहा है, तो हमारा लंग टिश्यू कम डैमेज होगा, तो हमें कोविड-19 से कम डैमेज होगा। और सेकेंडली मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इफ कोविड निगेटिव पेशेंट, अगर आप पॉजिटिव हुए तो निगेटिव हो गया, आपके शरीर में एंटीबॉडी बन गया, यू आर एक्चुअली नॉट फ्री फ्रॉम कोविड-19 के बाद आपके एंटीबॉडी बन गया। इट डजंट मीन कि आप कहीं भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के पास गए, अपने आप को एक्सपोज करा लिए, फिर भी आप यू आर वेरी ब्रेव कि यू वोंट गेट कोविड इन रिसेंट टाइम्स। पार्शियली करेक्ट, बट स्टिल यू डोंट टेक दिस टाइप ऑफ रिस्क इन योर लाइफ। अगर आप कोविड-19 के एंटीबॉडी बन गए, इट मीन्स यू आर एक्चुअली सेफर देन दोज हु आर नॉट नेगेटिव, बट स्टिल यू आर ऑल्सो एट रिस्क ओनली। सो बी अवेयर, मास्क सबके लिए ज़रूरी है, बिकॉज हमारा पोर्टल ऑफ इन्फेक्शन इसी एरो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से के ही थ्रू जा रहा है। इससे मास्क सबके लिए ज़रूरी है, चाहे कोविड पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, एंटीबॉडी बना हो या ना बना हो। एंटीबॉडी बन गया, इट मीन्स यू आर लकी, यू आर सेफ, कंपेरेटिवली सेफर देन दोज हु हैव नॉट डेवलप्ड एंटीबॉडी। थर्ड, कि अगर आपने कोविड-19 अगर आपको हो गया है, तो उसमें आपको जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इंडिया में फॉलो हो रहा है। मल्टीविटामिन्स, विटामिन सी, जिंक थेरेपी, नॉर्मल एंटीबायोटिक्स, डॉक्सीसाइक्लिन, वर्मैक टैबलेट्स, एंटीवायरल ड्रग्स, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स, सो मेनी ड्रग्स आर देयर। सो गेट ए गुड फिजिशियन इन योर कंसल्टेशन, एक अच्छे फिजिशियन से कंसल्ट कीजिए और कोविड-19 का ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी स्टार्ट कीजिए। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस बहुत कॉमन है, जो आज के टाइम में देखा जा रहा है कि कोविड-19 आपका ठीक हो गया, लेकिन फिर भी कोविड-19 ठीक होने के बाद कुछ दिनों बाद लोग बोल रहे हैं मूड डिस्टर्बेंस है,
न्यूरोलॉजिकल चेंजेज आ रहे हैं, स्किन इरप्शंस हो रहे हैं, बहुत सारे चेंजेज आ रहे हैं बिकॉज कोविड-19 इज़ अ न्यू सब्जेक्ट। तो ये हमारे किसी कोर्स में नहीं था बहुत ज़्यादा, इसका कभी लैबोरेटरी किसी ने पढ़ाया नहीं गया और कोर्स में था नहीं, एकदम नई बीमारी है। तो पोस्ट कोविड-19 जो पेशेंट्स में बहुत सारे सिम्टम्स आ रहे हैं जो हमें कभी डॉक्यूमेंटेड नहीं थे, जो धीरे धीरे अब लोगों को पता चल रहा है कि हाँ भाई साहब हमें कोविड हुआ था, तब हमें ये देखने को मिल रहा है कि हमारे स्किन में ये चेंजेज आ रहे हैं, हमारे बिहेवियर में ये चेंजेज आ रहे हैं। तो उस पर घबराने की जरूरत नहीं है, जो है इसको रेसिस्ट वो अपने आप रिकवर कर लेगा इससे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि कोविड-19 एक ऐसी बीमारी है जिससे हम लोग लड़ सकते हैं, इससे जीत भी सकते हैं और हम लोग जीत भी रहे हैं, बस विश्वास बनाए रखने की जरूरत है। ये सर्दी के मौसम में क्या बताओ? देखिए सर्दी के मौसम में मैंने पहले ही बताया कि कोविड-19 लंग की डिजीज़ है, तो हमेशा लंग को ही प्रॉब्लम कर रहा है। ये स्टार्टिंग जो प्राइमरी ऑर्गन जिसको इन्वॉल्व करे वो लंग है। तो सर्दी के मौसम, ठंडे के मौसम में हम ऐसे वी आर मोर प्रोन टू चेस्ट इन्फेक्शंस, खासकर ओल्डर एज पीपल जिनको पहले से अस्थमा का प्रॉब्लम है, उनको चेस्ट इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। तो सर्दी के मौसम में ऑफकोर्स कोविड-19 के बढ़ने के आसार ज़्यादा है, तो हमें ज़्यादा प्रिकॉशन की ज़रूरत है, खासकर अपने एल्डर पीपल, अपने एल्डर फैमिली मेम्बर्स के लिए। तो हमें ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है सर्दी के मौसम में।